गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और लगातार तैयारी में बने हुए हैं, क्योंकि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है अब आपके लिए वो है तैयारी में बने रहना। ठीक है, क्योंकि ये जो साल 2023 है ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे बड़े बूढ़े बोलते थे कि भी जिंदगी का बनना और बिगड़ना, ठीक है, तो वो इसी साल में निर्भर करेगा। ठीक है, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि 2024 एक चुनावी साल है और 2023 में बहुत सारी भर्तियां हैं जो आने वाली हैं। और उसमें से जो सबसे बड़ी भर्ती है यूपी पुलिस के इतिहास की, वो आपके सामने है। 52,699 पद, शायद है ना, 52,699 पद। तो बच्चे 52,699 ही है ना? ठीक है, मैं लिख के भी लाया हूँ 52,699, हाँ ठीक है। तो ये बेटा बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। मैं कंफ्यूज हो गया था कि कहीं 51,699 ना हो, तो बच्चे तो उसमें भी नकल छाटेंगे, ऐसा हो जाता है। चलो, तो बेटा इतनी बड़ी भर्ती आज तक आई नहीं है। जो सबसे बड़ी भर्ती थी 2018 में 49,558, और उसके बाद में कोई भी वैकेंसी नहीं आई हमारे यहाँ पे, है ना। तो ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा ऑफलाइन 2018 मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट रहा था। वो दोनों जो भर्तियां थी, जैसे मैं पहली भर्ती की ही बात करूं 41,520 की, तो शायद आप विश्वास भी नहीं करोगे कि जब वो शाम के टाइम रिजल्ट आया था, शाम के टाइम रिजल्ट आया था, तो बच्चे मैंने उस दिन बैठ के, ठीक है, मैं गांव के जो बच्चे थे उस टाइम पे मैंने लगभग 40 बच्चों का रिजल्ट देखा, तो 40 में से एक भी फेल नहीं हुआ था। अब आप कहेंगे सर उस टाइम पे इतने बच्चे पढ़ाते थे आप? नहीं बेटा, ठीक है। मतलब हम किन 40 लोगों का रिजल्ट हम देखेंगे? हम उन 40 लोगों का रिजल्ट देखेंगे जो हमारी नज़रों में ठीक ठाक है, हाँ कि भाई ये पढ़ने में बच्चा ठीक है। तो बच्चे उस दिन एक अलग ही था, एक प्रकार से गांव में दीपावली जैसा माहौल था, ठीक है, आतिशबाजी जैसा, कि इतने बच्चे एक साथ सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, फिर दोबारा दोबारा भर्ती आई, ठीक है, 49,568, वहाँ भी यही स्थितियाँ रहीं। तो वो हमारे लिए भी टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, बहुत सारा बच्चा सेलेक्ट हुआ था, लगभग हमारे गांव में तो प्रत्येक घर से एक कोई ना कोई है ही यूपी पुलिस में। चलो, पर अब दूसरी चर्चा करेंगे, दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भी किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे ठीक ठाक अनुभव है इस एग्जाम की तैयारी कराने का। ठीक है, तो आइए, कट ऑफ कितना जा सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितना जा सकता है कि जो पहले वाला था 41,520, वहाँ पेपर थोड़ा हल्का आया था, तो कट ऑफ ऊपर गया था। एक पेपर किसी वजह से कह सकते हैं कि दोबारा हुआ था, कि कोई ट्रक वगैरह पलट गया था, तो वो एग्जाम उन्होंने फिर से लिया था, तो उस पेपर में कट ऑफ और भी ऊंचा गया था, शायद 220 के आसपास, है ना, 220 230, मुझे कुछ ऐसा ध्यान है। अच्छा, 220 के आसपास भी शायद वहाँ पीएससी मिल रही थी, तो 230 पे जाके सिविल पुलिस मिली थी। ठीक है, उस पेपर की अगर हम बात करें तो, ठीक है, टोटल 4 ही तो पेपर हुए थे। हाँ, अगली बार पेपर कठिन आया था, ठीक है, वो आज भी मुझे याद है कब हुआ था, कि 27 और 28 तारीख को पेपर हुआ था। जिस दिन पेपर था उस दिन मेरी शादी ही थी, तो मुझे तो अच्छी तरीके से याद रहेगा। 27 जनवरी को शायद, है ना, 27 जनवरी और 28 जनवरी को पेपर हुआ था। अच्छा, तो बच्चे अब इस बात की हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, आपको वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है ना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेटा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि देखो 52,000 पद आने वाले हैं। ठीक है, मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था जब चैनल बिल्कुल नया था। आज भी इस चैनल पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो वही है। 1,40,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा था उस टाइम पे। ठीक है, 1,40,000, वहीं से एकदम बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े थे। ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं है, किसी बच्चे ने ऐसे ही ये वीडियो मेरे पास में भेज दिया। ठीक है, ऐसे ही ये वीडियो मेरे पास में भेज दिया, तो मुझे, नो सर ये वीडियो आपने बनाया था 2 साल हो गए हैं, है ना, तब भी आपने ये बोला था कि सितंबर में भर्ती आने वाली है। देखो, भर्ती तो तब एक इनपुट था, ठीक है, भर्ती का तो तब एक इनपुट था बेटा। ये ऐड कहाँ से आ गया? तो भर्ती का तो तब एक इनपुट था, परंतु हुआ क्या कि वो भर्ती किसी ना किसी वजह से लेट होती रही, टेंडर प्रक्रिया या कुछ भी। ठीक है, और 52,000 ही हमने इसमें बोला था। चल जा भाई, अरे रेड एंड हैंडसम हट जा, है ना। तो ये वाला जो वीडियो था मैंने इसमें बताया था, ये अब से 2 साल पहले, कि भाई 52,000 पद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई थी, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा,
ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि ये भर्ती सितंबर में आने वाली है और 52,000 के आसपास पद हैं। ठीक है, फिर ये भर्ती किसी ना किसी वजह से लेट होती रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि भी हाँ इतने दिन पहले मैंने सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। आज ये वीडियो दोपहर में एक बच्चे ने मेरे पास में भेज दिया, तो मुझे मैं खुद भूल चुका था कि उस टाइम पे मैंने 52,000 पद बताए थे। देखो किसी को नहीं पता होता, सब अपना सभी का अंदाजा होता है मात्र, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी का भी कोई अधिकारी वहां मौजूद है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में तो सभी के हैं। दिल्ली पुलिस में तो देखो, दिल्ली एक छोटा एरिया है, तो वहाँ और दिल्ली पुलिस में बहुत सारी जॉब नौकरी मतलब कि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ लिंक स्थापित हो जाता है। अब यूपी पुलिस में सूचनाएं बाहर नहीं आती इतनी, है ना। कोई लेटर आउट होता है तो वो सभी के पास में पहुंच जाता है। आइए चलो, तो बेटा अब काम की बातें कर लेते हैं ना। माफी चाहूंगा थोड़ा सा डिले करने के लिए आपको। देखो 52,699 पद अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, इतनी बड़ी वैकेंसी ना तो कभी आई है और हो सकता है ना आए, ना आए, है ना। ठीक है, ठीक है। हालांकि ये यूपीएसआई के लिए भी हमें लग रहा था, जो 95-34 पैदल निकले थे, अब फिर से इतनी बड़ी वैकेंसी सुनने में आ रही है। तो यहाँ चुनाव के ऊपर भर्तियां होती हैं, तो हो सकता है आगे चुनाव में कभी फिर ऐसी भर्ती आ जाए, है ना। बट ये एक ठीक ठाक नंबर है ना। दूसरा ये कि 5 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। 2018 में ये वैकेंसी निकली थी, उसके बाद में ये वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, और ये वैकेंसी क्या, सभी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बिहार पुलिस में वैकेंसी निकल गई, ठीक है, एमपी पुलिस में भी वैकेंसी निकल गई, है ना। तो सारी, हाँ, चंडीगढ़ पुलिस में भी निकली थी, छत्तीसगढ़ पुलिस का भी शायद अब एग्जाम है ना, जुलाई में। तो हर जगह ये वैकेंसी आ रही है। इन सब का जो मतलब है वो चुनाव से है, और कोई मतलब है नहीं 2024 में जो चुनाव है ना। आइए, और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको समय समय पे देखने को मिलती रहेगी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, है ना। क्योंकि चुनाव के लिए तमाम वैकेंसी आने वाली हैं। मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूँ, अगर आपने दब के तैयारी कर ली, आप यूट्यूब पे ये ना देखें, थंबनेल के हिसाब से तैयारी मत किया करो कि कोई यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रहा है, कोई दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा है, तो उस क्लास में दिल्ली पुलिस वाले में घुसेंगे ही नहीं। बेटा आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो। आप ये देखो कि परसेंटेज अगर कोई पढ़ा रहा है, तो परसेंटेज में जाके आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। कोई टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा है तो आप जाके पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। अगर कोई राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा है, राज्यपाल के बारे में पढ़ा रहा है ना, कोई अनुच्छेद, कोई भी अनुच्छेद बता रहा है, आपातकाल बता रहा है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, वो हमारे सिलेबस में है, वो चीज़ हमें पढ़नी है। आपको वो थंबनेल नहीं देखना है कि भी ये तो एमटीएस का थंबनेल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं देखना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, फिर स्पेशल एक क्लास उसके लिए ढूंढते हैं, और हो सकता है कि वहां आपकी चीज़ें समझ में ना आती हो, तो आप निराश होकर बैठ जाते हैं। अच्छा बेटा, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार जो गणित के क्वेश्चन पूछे थे, तो वो 20 से 21 क्वेश्चन पूछे थे, 20 से 21 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो डीआई के थे, डीआई, है ना, डीआई के थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम गणित की बात करें तो यहाँ पे अंकगणित ही पूछा जाता है, बहुत ही आसान अंकगणित पूछा गया था, ठीक है। आसान पूछा गया था तो उसका मतलब ये है कि बेटा हम यहाँ नंबर अपने नहीं कटवा सकते। किसी भी पेपर को पास होने के लिए, आप जानते हैं, देखो जो कठिन क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो लगभग कुछ ही लोगों के सही होते हैं, 1-2 लोगों के सही होते हैं। देखो कठिन सवाल को करने से एग्जाम पास नहीं होते, ठीक है। एग्जाम जो पास होता है, यानी कि हम फेल कब होते हैं, जब आसान चीजों को हम गलत कर देते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। आसान चीजों को हमें गलत नहीं करना है। आप किसी भी एग्जाम को देख लो, किसी भी पेपर को, ठीक है, अगर हम आसान चीजों को ठीक कर देंगे तो उसी से हम, ठीक है, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो कठिन चीजों के पीछे नहीं भागना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन आसान थे, तो यहाँ 20 क्वेश्चन होने चाहिए थे, ठीक है। ऐसे पर्सनली बहुत बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सही करे थे गणित के, है ना। अब रीजनिंग थोड़ी सी कठिन आई थी, 49,568 की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो रीजनिंग के 55 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। और मैं एक बात बताऊं, मेरा अंदाजा ये है पिछली दोनों भर्तियों का, जिस बच्चे के 55 में से 45 क्वेश्चन भी हो गए थे, यानी कि कट पिट के उसके 90 नंबर आ गए थे रीजनिंग में, ठीक है। 90 नंबर उसके रीजनिंग में आ गए थे, कट पिट के, है ना। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन में से कट पिट के अगर उसके 90 नंबर आ गए थे, तो आज वो बच्चा नौकरी कर रहा है, आज वो बच्चा नौकरी कर रहा है। तो यहाँ रीजनिंग पे बहुत डिपेंड होता है, ठीक है। अगली बात, ठीक है, हिंदी के 37 क्वेश्चन आए थे। अब जो 37 क्वेश्चन आए थे, अगर मैं 41,520 की बात करूं, जो पहली वाली भर्ती थी 41,520, तो बेटा ये बहुत आसान पूछी थी। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं जिनके
36, और एक दो बच्चे तो ऐसे भी हैं उनके 37 क्वेश्चन थे। हालांकि जो 49,568 आई थी वहाँ एवरेज आपको 30 के आसपास मिलेगा, क्योंकि हिंदी आसान पहले आई थी, दूसरे वाले पेपर में जो दूसरी भर्ती थी हिंदी को थोड़ा सा कठिन कर दिया था। ठीक है। जीएस, ठीक है, जीएस। अब जीएस की बात करें कि अगर हम 28 तारीख का पेपर देखें, ठीक है, चाहे मॉर्निंग का हो इवनिंग का, तो यहाँ जीएस का बहुत आसान पेपर आया था। अगर आप 28 तारीख का 49,568 में मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी येलो बुक ही देखेंगे तो येलो बुक से ही आपको, ठीक है, 28 तारीख में आपको आराम से 25, ठीक है, 25 से 27 क्वेश्चन येलो बुक से ही मिल जाएंगे। ठीक है, येलो बुक से ही आपको वो नोट्स था, फिर ही में हमारा विचार आया कि हाँ उसको किताब बनाया जाए, है ना, वो क्लास नोट्स होता था। तो आपको यहाँ 38 में से 25-27 क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे 28 तारीख की मॉर्निंग में और इवनिंग में। 27 की जीएस थोड़ी सी कठिन थी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है, हमें इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है। देखो ये एक ऐसे नंबर होते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, ये हमारे खरे नंबर होते हैं। ये जो 75 क्वेश्चन है, यानी कि ये जो 150 नंबर का पेपर है, ठीक है, 150 नंबर का पेपर है। एक चीज़ और मैंने बदलाव एक महसूस करा है 2018 और अब मैं 2020 के बाद में मैं ये देख रहा हूँ, चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती आई हो, चाहे यूपीएसआई आया हो, या और भी तमाम भर्तियाँ आई हैं, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये महसूस करा है, मैंने ये देखा है कि वो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जिसका गणित अच्छा है, वो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जिसका गणित अच्छा है। अगर आपके आसपास, आपके गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में कोई बच्चा इस टाइम नौकरी कर रहा है जो ताज़ा सेलेक्ट हुआ है, चाहे वो एसएससी जीडी की 2 भर्ती आ गई है ना, 21 वाली भी और ये भी, तो आप ये चीज़ कॉमन देखेंगे कि उस बच्चे का गणित बहुत अच्छा है, उस बच्चे का गणित बहुत अच्छा है। तो बेटा आपको मैथ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जब आपका मैथ बहुत अच्छा होगा तो ये बात तय है, रीजनिंग में आप पूरा का पूरा कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मैथ खराब है, यानी कि मैथ आपका कमज़ोर है, ठीक है, मैथ में आप कमज़ोर हैं और रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी टाइम है, ठीक है, मैथ को ठीक से पढ़ना है, हमें ढंग से पढ़ना है। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पर मैं पढ़ा चुका हूँ, मैथ को 2-3 बार मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, कंप्लीट मैथ्स है ना, यूपीएसआई के लिए मैथ, ठीक है, 2-3 बार मैराथन के जरिए, है ना। और अभी भी शाम को चल रहा है 8 बजे, डेली चलता रहा है, 30 दिन 30 मैराथन, वहाँ बिल्कुल नए सवाल कर रहे हैं, वो क्लास भी आप ले सकते हैं, है ना। और मैं स्पेशल क्लास भी शुरू कर दूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना, और रीजनिंग की भी शुरू करवा दूंगा। वैसे मैं भी कई बार पढ़ा चुका हूँ रीजनिंग, ठीक है, पर मैं किसी अध्यापक द्वारा रीजनिंग की क्लास भी यहाँ शुरू करा दूंगा। अच्छा, ये हिंदी में भी हमारे देखो बिल्कुल खरे नंबर होते हैं, ठीक है, हिंदी में भी हमारे खरे नंबर होते हैं। अभी तो भानु सर का एग्ज़ाम है, वो हिंदी यूट्यूब पे इसी चैनल पे 2-3 बार कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन अध्यापक है। जीके जीएस के लिए जो क्लास चल रही है बेटा, डेली चल रही है 5 बजे, 5 PM शाम को, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल नए सवाल करा रहे हैं नितिन शर्मा सर, ठीक है। आप बोलेंगे तो बच्चे मैं चैप्टर वाइज पढ़वा दूंगा आपको, है ना, यानी कि चैप्टर वाइज का मतलब ये है कि अगर आप कहेंगे सर हिस्ट्री पढ़वाओ पहले, तो मैं हिस्ट्री पढ़वा दूंगा, है ना, एक आध क्लास और एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। आप यहाँ देखते हैं जीएस जो होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल के, 3 से 5 भी हो जाते हैं कभी कभी, करंट अफेयर्स के भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 38 में से 30 क्वेश्चन तो आपको जनरल स्टडी के ही पूछे जाएंगे, जिसमें इतिहास, ठीक है, भूगोल, ठीक है, संविधान, स्टैटिक जीके, खेलकूद, अर्थशास्त्र, है ना। 30 क्वेश्चन, 38 में से 30 क्वेश्चन तो यही होने वाले हैं। 8 क्वेश्चन में यूपी स्पेशल और करंट अफेयर सिमट जाएगा, समझ रहे हैं आप। अच्छा, तो बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये जो मौका मिला है ये आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। ये देखो कि 2018 में वो जो 2 मौके लोगों को मिले थे, तो आज लगभग सारे के सारे बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। एक ये जो ओवरेज वाला फंडा है, अब जैसे एमपी पुलिस की ही वैकेंसी आई है, सबसे ताज़ी तो यही है एमपी पुलिस की, है ना, तो मध्य प्रदेश पुलिस की ही जो वैकेंसी निकली है, वहाँ भी देखो कोरोना को आधार मानते हुए, है ना, वहाँ भी कोरोना को आधार मानते हुए छूट दी गई है, साफ छूट दी गई है ना, हर भर्ती में कोरोना के कारण छूट मिल रही है। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 3 साल की छूट आपको मिलेगी ही मिलेगी। यूपी पुलिस में इस बार आपको 3 साल की छूट मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चा बिल्कुल निराश ना हो, ऐसा बहुत बच्चा है जो कहता है कि सर मेरी तो 22 पूरी होगी, ठीक है, तो बेटा 22 की बात मत करो, 22 की बात मत करो,
ठीक है, आप एलिजिबल हैं अभी भी। ठीक है, आपको केवल तैयारी में लगे रहना है। ये बात समझते हुए कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा अगर छूट मिलेगी तो मैं तैयारी कर लूंगा, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब एमपी पुलिस में भी देख लो, केवल 1.5 महीने का टाइम दिया है पेपर के लिए। आजकल कोई भी परीक्षा हो उसमें बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में भाई पहले एग्जाम है, उससे पहले क्या होता था, पहले फिजिकल होता था, ठीक है, फिर एग्जाम होता था। ठीक है, तो टाइम मिल जाता था। हालांकि यूपी पुलिस में तो पिछली बार भी एग्जाम ही हुआ था पहले ऑफलाइन मोड में, है ना। तो बेटा दब के तैयारी करने की जरूरत है, मन लगा के तैयारी करने की जरूरत है। ये उम्र के लपड़ों में मत पड़ो, बिल्कुल छूट मिलेगी, समझ रहे हैं। और ओबीसी और एससी एसटी को तो फिर मौज ही है। तो ठीक ठाक तैयारी करनी है और तैयारी को इतना ज़्यादा बढ़ा देना है। यूपीएसआई की वैकेंसी भी साथ के साथ ही निकलेंगी, ठीक है, 2-4 महीने बाद। तो बेटा फिर वहाँ भी सेम ही सिलेबस होता है। तो तैयारी को इतना मजबूत बना देना, हो सकता है यूपी सब इंस्पेक्टर ही निकल जाए। ऐसा मैं देखा है कि 2020 में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी कि बच्चों ने इतनी दब के तैयारी करी कि वहाँ किसी वजह से उनका नहीं हो पाया, कोई फिजिकल में रह गया, ठीक है, कोई फाइनल मेरिट में बाहर हो गया, तो साथ के साथ यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई थोड़ी ज़्यादा आ गई, 95-34, उन्होंने वहाँ निकाल लिया, अब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, देखो कट ऑफ कुछ नहीं होता, कट ऑफ कुछ नहीं होता। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। कुछ तो आपको ये कह देंगे कि भैया सिलेक्शन जब होएगा जब 150 में से 120 करेगा, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, यूपीएसआई में ऐसा हुआ है। यूपीएसआई में ऐसा इसलिए हुआ है कि वहाँ पेपर बहुत ज़्यादा आसान पूछा गया है, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चों को मैं जानता हूँ जिसने गणित में 40 में से 40 करे हैं। और आप तैयारी में हैं तो आप भी उन पेपरों को देख लो, अब तो वो पेपर अवेलेबल हैं। तो देखो मैथ किस तरीके से पूछा है, रीजनिंग किस तरीके से पूछा है, हिंदी भी आसान ही पूछा है, तो फिर तो मेरिट ऊपर जाती ही। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो बच्चे देखो 150 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो आज के समय में सिलेक्शन लेने के लिए 100+ क्वेश्चन आपके जरूर होने चाहिए। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए। और 100 क्वेश्चन में ये 75 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के हैं, 75 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के हैं, इनको आप सीरियस होकर देख लो, सीरियस होकर देख लो, ठीक है। अब ये 75 की बात आ रही है, ऐसे बहुत से बच्चे थे पिछले एग्जाम में जिन्होंने 60% क्वेश्चन कर लिए थे मैथ रीजनिंग में, फिर देखो उनको जाना ही कितनी दूर था। जो बच्चा, ठीक है, मान लो 60 क्वेश्चन ही कर लेगा, 120 क्वेश्चन कट पीट के उनके मैथ रीजनिंग में हो जाएंगे, तो फिर उनको जाना ही कितनी दूर है, सिलेक्शन लेने के लिए जाना ही कितनी दूर है, ठीक है, मेरिट ही बहुत कम गई थी। तो बच्चों इस बात को आधार मानते हुए बिल्कुल देखो, थोड़ा सा पढ़ने में भी बदलाव आया है पिछले 4-5 सालों में, बच्चा अब उतना सीरियस नहीं है जितना तब होता था, ठीक है। क्योंकि मोबाइल के आने से चीज़ें थोड़ी बदली हैं, मोबाइल तब भी था पर तब इतना नहीं था, है ना, इंटरनेट वगैरह तब इतना नहीं था, अब थोड़ा सा बदलाव आया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हर बात मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, किस तरीके से तैयारी करें, इसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, इसी तरीके से तैयारी करनी है। देखो अपनी तैयारी का सभी को अंदाजा होता है, अपनी तैयारी का सभी को अंदाजा होता है कि हमको पता होता है कि भाई हमें कब चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत है। आपको डर न लगने लगता है कि हाँ हम चीज़ों को भूलने वाले हैं, ठीक है, कि भाई हिस्ट्री को देखे हुए हमें कई दिन हो चुके हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क को हमने पढ़े हुए 15 दिन हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि हम उसे भूल जाएं। तो देखो जो चीज़ हम भूल रहे हैं तो फिर हमें एक ऐसा एहसास होने लगता है कि जैसे धन का खोने से होता है। भाई पढ़ाई हमने भी करी हुई है अपने टाइम में, मान के चलो कि हमारा मेरे पैसे कहीं पर खो जाए तो जैसे डर लगता है कि हाँ भाई पैसे खो गए, तो ऐसा डर लगता है, तो पढ़ाई में भी ऐसे ही डर लगता है हमें, ठीक है। हम तैयारी में भी हमें ऐसे ही डर लगता है कि जो कड़ी मेहनत के साथ में हमने गणित तैयार करा था, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको रिवाइज ना कर रहे हों, हम उसे भूल गए हों, ठीक है। रीजनिंग में जो हमने पजल्स पढ़े थे, ठीक है, उनको पढ़े हुए हमें 1.5 महीना हो गया, ऐसा ना हो कि हम उसे भूल गए हों, ठीक है, मेहनत करी थी आपने, तो फिर आदमी को डरता है, ठीक है, डरने, ठीक है, जो डर है और फिर वो तैयारी करता है। तो यानी कि सफलता के लिए चिंतन होना बहुत जरूरी है, सफलता के लिए चिंतन होना बहुत जरूरी है। तो मैं चिंतन की बात कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, और निकलेगा बेटा, जरूर निकलेगा, ठीक है, लगे रहो, ठीक है बच्चों। तो फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया, ठीक है बच्चे, वीडियो को पूरा देखना है ढंग से, है ना। अब ये बात अगर आप सुन रहे होंगे तो पूरा तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चे, है ना, शेयर जरूर कर देना है, ठीक है बच्चों। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।